निवेदन करें उससे पहले मैं माननीय कुलाधिपति महोदय का संक्षिप्त परिचय माननीय महोदय की अनुमति से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय, श्री राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल श्री 40 साल की सेना में सेवाएं देने के उपरांत उप थल सेना प्रमुख पद को सुशोभित किया। कई बार आपको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत किए जा चुके हैं। सेना सेवा काल में उत्तराखंड के वनवासा में भी आप देश की सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व, परम विद्वान, राष्ट्रभक्त सिख योद्धा को कुलापति के रूप में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत संबोधन हेतु निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत संबोधन हेतु निवेदन करता हूं। जय हिंद। आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आज का दिन, ये क्षण और इस क्षण का जो कार्य है, पूरा परिवार मिलकर हमारे बेटी बेटियों की, हमारे छात्र छात्राओं की जो सफलता है उसको मना रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा जब अवार्ड्स, डिग्रीज, मेडल्स दिए गए। तो जिस परिवार में ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसा लगता है कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर इस खुशी को मना रहा है। और मुझे आपकी यूनिवर्सिटी का सबसे प्यारी चीज क्या लगती है, मैंने इतनी बार कहा है, जिस बार भी कहा अंदर से एक ऐसा साहस आया जब ये कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये एक ऐसा नाम है जो अंदर में आग लगा सकता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसे परिवार के हिस्से हैं जहां पर इस प्रकार के नाम, इस प्रकार के सपूतों ने जन्म लिया है। उत्तराखंड की भूमि वीरों की भूमि है, देव भूमि है, सबसे अलग है। यहां के सूरवीरों की जो कथाएं हैं, उन्होंने जो किया है वो अपने आप में अलग है। जरा सोचिए, इतना बड़ा राष्ट्र है, 140 करोड़ का, और पूरे भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहां का है? उत्तराखंड का है। 140 करोड़ के देश की जो सेना है, उसका पहला सीडीएस कहां का था? उत्तराखंड। उसका दूसरा सीडीएस कहां का है? जोर से ताली बजाइए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वीरों वाला जज्बा है, जो शिव जी का वरदान है, वो उत्तराखंड और इस क्षेत्र को भरपूर मिला है। तो जिस यूनिवर्सिटी के साथ में ऐसा नाम लग जाता है, जैसे मैंने 8 बार प्रोनाउंस किया, मैंने कहा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो एकदम अंदर में इतना नशा आया।
मेरे को अंदर में ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर में एक वीरता की, शूरता की, साहस, शौर्य और पराक्रम की आग लगी हुई है। जो ऐसे परिवार के बेटे बेटियां होंगे वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो पूरी दुनिया में सफलता ही सफलता मिलेगी। देयर इज नो डाउट इन इट। एक बात पक्की है कि शिव जी ने हमारे उत्तराखंड को 3 वरदान दिए हैं। पहला वरदान है, एक त्रिशूल होता है ना, उसके रूप में 3 वरदान दिए हैं। पहला शूल, त्रिशूल का टूरिज्म, यहां पर स्पिरिचुअल टूरिज्म, कण कण के अंदर में दिव्यता और भव्यता है। आज पूरी दुनिया के अंदर में एक भूख है कि कहां हम जाकर डिविनिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, दिव्यता भव्यता को महसूस कर सके। कहां ऐसी जगह होगी जहां शिव जी का आंगन हिमालयस हो, गंगा माता हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो। पूरी दुनिया कोविड के बाद में समझ गई है अगर किसी जगह टूरिज्म के लिए जाना है तो वो उत्तराखंड ही है। दूसरा, यहां जो हार्टिकल्चर का वरदान है ना, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। आपको मालूम है कि यहां का जो हनी है, उत्तराखंड का हनी है, वो पूरी दुनिया में उसको एक डिविनिटी का ब्रांड माना जाता है। आपको मालूम है कि हमारे यहां की जो बद्री गाय का घी है वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन के अंदर में 50-60 हजार रुपए प्रति किलो मिलता है। आपको मालूम है कि यहां का जो कीड़ा बूटी है वो ईस्टर्न मार्केट में 2.5 से 3 लाख प्रति किलो और यूरोप की मार्केट के अंदर में 5 से 6 लाख प्रति किलो का मिलता है। आपको मालूम है कि जो उत्तराखंड के फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर भी अलग ही एक वरदान है। उनको देखने से ही एकदम डिविनिटी और अलग ही मजा आता है। आपको मालूम है कि हमारे जो यहाँ के मशरूम होते हैं और जो बेचने वाला कहता है कि ये मशरूम हिमालयस की हवा और गंगा मैया के अमृत से बना है, तो खाने वाले में कितनी ऊर्जा आती होगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो स्पेशलाइजेशन आपने पकड़ा है हार्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, हमारे उत्तराखंड के अंदर में 71% इज फॉरेस्ट। इतना वरदान दिया है। अगर ताली मारने का दिल कर रहा है ना, जोर से बजाइए, ताकि प्रभु को भी सुनना चाहिए कि कितना वरदान दिया है प्रभु ने। यहां की जो जड़ी बूटियां हैं अपने आप में अलग हैं। और आपने इतना सुंदर प्रोफेशन चूज किया है अपने लिए, आपने इतना सुंदर पैशन, लगन और अपने पूरे जीवन का जो मार्ग चुना है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी जिसको हम आज तक लोकल कहते थे, हम कहते थे ये हमने लोकल प्रोडक्ट बनाया है, ये हमारे यहां की उपज है। पूरी दुनिया उस चीज के लिए भूखी है आज के दिन। दे आर रेडी टू गिव यू एनी प्राइस फॉर दैट। मैंने यहां का हनी एक IIT रुड़की में भेजा और एक जर्मनी की एक रिसर्च सेंटर में भेजा। तो उन्होंने जब उसका विश्लेषण किया तो बताया कि ये हनी तो सब क्वालिटियों से ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर में दिव्यता है, डिविनिटी है, बिल्कुल ये अलग प्रभु का आशीर्वाद है। ये हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस चीज के ऊपर में रिसर्च करें, शोध करें। मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस चीज को भी हाथ लगाएंगे यहां की, वो सोना बन जाएगी। चाहे वो लेवेंडर है, चाहे वो मशरूम है, कोई भी चीज है,
entire world wants this requirement out of you. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, पहले यहां की चीज यहीं रहती थी, लेकिन अभी जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, जो मास मीडिया है, मॉडर्न मीडिया है, जिस प्रकार से आप दुनिया में किसी भी इंसान को बता सकते हैं, आज आपके प्रोडक्ट किसी भी साधन से इमीडिएटली दे कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो क्षण चल रहा है ना, ये अपने आप में बिल्कुल अलग क्षण है। भारत का ट्रांसफॉर्मेशन, भारत ने जो मार्ग मोड़ा है, ये जो अमृत काल का शुरुआत हुई है, ये आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने इस समय के ऊपर में अपनी डिग्री, अपने अवार्ड और अपने मेडल्स जीते हैं। अभी समय है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए कि आप चीज क्या हैं। हमारी भारतीयों की, सब भारतीयों की एक ही प्रॉब्लम है, वी डोंट नो व्हाट इज आवर सेल्फ वर्थ। हमको पता नहीं है कि हमको प्रभु ने क्या वरदान दिया है। माई रिक्वेस्ट टू यू इज टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। आपकी पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्किल क्या है, और उसको किस प्रकार से स्टार्टअप से एक नए इनोवेटिव तरीके से, नवाचारों से किस प्रकार अपने आप को परिवर्तन करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे यहां पर आए मेडल लेने के लिए, आई कैन सी, देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन अंदर के जो सपने हैं वो बहुत बड़े सपने हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने सपनों के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन मत लगाइए। खुले सपने देखिए, आप अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड सपने देखिए और संकल्प लीजिए, निश्चय कीजिए। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने कहा, शुभ कर्मन ते कबहु न टरो, मतलब कि अच्छा काम करने से कभी भी डोंट मूव आउट फ्रॉम दैट गुड डीड्स दैट यू वांट टू डू। और दूसरा उन्होंने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करो। अपना निश्चय बनाइए, अपना मिशन बनाइए, अपने संकल्प बनाइए। और मैं आपको एक चीज पक्का कहता हूं कि जो हार्टिकल्चर का फ्यूचर है, वो भी उत्तराखंड में जो उपज है, उसका जो फ्यूचर है, दैट इज एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप यहां के सीड्स को, यहां के पौधों को, यहां के पत्तों को, यहां के फूलों को, यहां के फ्रूट्स को आप अच्छी तरह पहचानते हैं। आप उसके अंदर में अपना रिसर्च कीजिए, एक संकल्प के साथ रिसर्च कीजिए। आज के दिन में माइक्रो फाइनेंस स्कीम, आज के दिन में एमएसएमई, सॉफ्ट लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपकी सोच, विचार और धारणा क्या है। आज मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है, जब हम सोचते हैं छोटा यूनिवर्सिटी है, कम जगह है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कदम बढ़ाने हैं, फैकल्टी को बड़ा करना है, बजट को बड़ा करना है, रिसोर्सेज को लेकर आना है। अगर आपका सोच, विचार, धारणा ठीक होगी तो एवरीथिंग विल कम ऑन टू यू, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 1 साल के अंदर में यहां बहुत प्रगति हुई है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर साहब, शिक्षकगण, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटर। आपकी चुनौतियां हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। क्योंकि हमको लगता है कि इस हार्टिकल्चर के अंदर में, इस फॉरेस्ट्री के अंदर में उत्तराखंड का भविष्य छुपा हुआ है। आई एम डेफिनेट अबाउट इट एंड विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प आउट ईच एंड एवरी चैलेंज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, इस सब का आधार क्या है?
लेकिन एक बात पक्की है कि इस सब का आधार हमारी कृषि व्यवस्था ही है। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। मैंने इतना बड़ा सेंटेंस बोला, आपने एक ताली नहीं बजाई। एक बार फिर बोलता हूं ताकि ये आपकी आत्मा तक जाना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबका आधार हमारी कृषि व्यवस्था ही है। हमारा जो सबसे बड़ा वेल्थ है वो हमारी प्राकृतिक और संस्कृति है। आई थिंक वी मस्ट रियलाइज दिस। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड लाइज इन टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और तीसरा है वेलनेस सेक्टर, आयुर्वेद, योगा, मरम, और उसमें भी जो जड़ी बूटियां हैं वो आपके ही थ्रू आएंगी। अभी इस चीज की डिमांड, नेचुरल फार्मिंग की डिमांड, ऑर्गेनिक खेती की डिमांड इज द हाईएस्ट, क्योंकि बहुत साल अननेचुरल नॉन ऑर्गेनिक खाकर पूरी मानवता थक गई है। अब आया है जो हम पहले मोटा अनाज कहते थे, उसको प्रभु का नाम देकर श्री अन्न कहा है। और श्री अन्न में, मिलेट में तो वी आर द लास्ट वर्ड, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। अभी पता लग रहा है जब दुनिया जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाती है, अपना एलर्जिक स्पेक्ट्रम करवाती है, तो पता चलता है कि गलत खा रहे थे। द एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू शिफ्ट इनटू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। दे वांट टू स्विच टू व्हाट यू एक्सपर्ट इन। जो आपने आज उपाधियां ली हैं, जो आपने एक्सपर्टीज के रास्ते पर चले हैं, इसकी मांग सबसे बड़ी है। आई कैन टेल यू, अगर आपने सपना ठीक देखा, अगर आपने संकल्प ठीक किया, अगर आपने मिशन अपना ठीक बनाया, तो आपको बिलियनर होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। 3 वर्ड हैं, कोऑपरेटिव, कॉरपोरेट और कम्युनिटी। हम सोचते थे ये तो जड़ी बूटी है, हम कहते ये तो आयुर्वेदिक है। आपने देखा कि पतंजलि ने क्या जादू किया, क्या मार्केट फोर्सेस को अंडरस्टैंड किया, क्या मास मीडिया को अंडरस्टैंड किया, क्या कॉर्पोरेट कल्चर को अंडरस्टैंड किया, और कहां पर पहुंच गए हैं। Therefore, you have to ensure that you understand what is the cooperative perspective which has got to be combined with the horticulture. What is the corporate management which has got to be brought in, and also how to involve the entire community into this perspective. मुझे ऐसा लगता है कि आप वो युवा हैं who can bring a revolution. मैं खास तौर पर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप क्रांति ला सकते हैं हॉर्टिकल्चर। You are just a step away from क्रांति। आपके उसमें आज के दिन में एक्सपर्टीज भी है, चाहत भी है, पैशन भी है। इसको अगर आप अपने टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ेंगे, आज के दिन में रोबोटिक्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम स्टडी। मुझको मौका मिला इजराइल जाने का, तो मैंने देखा कुछ एक पौधे थे जो फ्रूट से लदे हुए थे, बिकॉज दे हैड सेट ऑन टू द पार्ट ऑफ कंबाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डीएनए जीनोम स्टडी ऑफ द सीड्स। तो मैं चाहूंगा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं,
एंड उत्तराखंड की तरफ से, ये शिव जी की तरफ से, ये प्रभु और वाहिगुरु की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जिस चीज में भी आपको अच्छा लगता है, टेक इट टू द लेवल वेयर यू आर द लास्ट वर्ड, यू आर द एक्सपर्ट एंड यू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन दैट एरिया। चाहे वो रेवोल्यूशन हो पुष्प के इलाके में, कट फ्लावर में हो, लेवेंडर में हो, मशरूम में हो, भेड़ू में हो। भेड़ू बोलता है ना, हाँ कम नहीं हाँ किया है ऐसे। अपने भेड़ू को कैसे भूल जाते हैं आप? जोर से ताली बजाइए उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट अ स्टेप अवे एंड ऑल दैट इट नीड्स इज आपका संकल्प। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी, कभी कभी दिल करता है मेरा, ऐसे सोचता हूं कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत को जो प्रभु ने ब्रह्मांड से आशीर्वाद दिया है, इसको अगर हम टेक्नोलॉजी से मिला देंगे, इनोवेटिव से मिला देंगे, तो आई थिंक हम लोग अवश्य ही, हमको विश्व गुरु होने से, विकसित राष्ट्र होने से, आत्मनिर्भर राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबकी अभी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। यहां आपके शिक्षक गण हैं, दे आर फीलिंग प्राउड कि उनके पढ़ाए हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जिन्होंने मेडल, डिग्रियां और ये ख्याति हासिल की है। दे आर वेरी हैप्पी टुडे। आपके माता पिता बहुत खुश हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है और आज आपने डिग्री हासिल की है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, अभिभावक हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि आपने ये अचीवमेंट की है। बट द लर्निंग डजंट स्टॉप हियर। लर्निंग तो अब शुरू होती है, क्योंकि अभी आपने अपने लर्निंग के बलबूते के ऊपर में पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, जनहित को एक क्रांति लाकर दिखानी है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, त्रिशूल के रूप में ही रिक्वेस्ट है। पहला, आप अपनी स्किल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज को ऊंचा लेके जाइए। यू शुड बी द लास्ट वर्ड, जो भी आपकी स्पेशलिटी है। देयर इज नो प्लेस फॉर मेडियोक्रेसी। ऐसे ही रूटीन में जाने का कोई मजा नहीं है। दूसरा, जो भी कार्य करना है एक लगन से कीजिए, एक पैशन से कीजिए, एक सेल्फ वर्थ को ऊंचा लेके जाइए। और तीसरा है, जो मेरे पास में जितने भी अवार्ड लेने आ रहे थे, मेरे को उनके अंदर में वो खुशी नहीं दिख रही थी। सीरियस थे, पता नहीं क्यों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुश रहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना रीजन खुश रहिए। देयर शुड बी नो रीजन फॉर यू। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी खुशी के लिए मुझको ये चाहिए तब मैं खुश होऊंगा। योर खुशी शुड नॉट बी सबसर्विएंट टू एनीथिंग एल्स। आपकी खुशी अपने आप अंदर से आनी चाहिए और आपके चेहरे पर लगना चाहिए कि हां, इतनी खुशी है। मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। आमतौर पे हम ऐसे बोलते हैं कि खुश रहना सबसे बड़ा स्तर है, लेकिन उससे भी बड़े स्तर हैं। ये जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, ब्रेथ, सांस लेना, ब्रेथ इंग्लिश में। अगर आर को आप काट दें, BEATH, एच से हैप्पीनेस, और उसके ऊपर जो टी है दैट मीन्स थ्रिल। हर वक्त एक स्टेट ऑफ थ्रिल में रहिए। आज पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, अपने आप को कहिए और छोटी छोटी चीजों से एकदम थ्रिल कीजिए। उसके ऊपर में आता है ए, आनंद।
हर वक्त एक आनंद की स्थिति में रहिए। आनंद में भी बड़ी स्टेजेस हैं, परम आनंद, अनंत आनंद, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बी इन द स्टेट ऑफ आनंद। और आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता है आनंद की स्टेट में आने के लिए। और उसके ऊपर है ई का मतलब बी इन द स्टेट ऑफ एक्सटेसी। पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। और सबसे पहला वर्ड है बी। बी है बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, एकदम ब्लिसफुल प्लेजर। चुनौतियां आएंगी, समस्या आएंगी। अगर चुनौतियां ना हो तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड सपने देखिए, संकल्प कीजिए और उन संकल्प को अपनी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अचीव कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, खुश रहिए। आज न जाने क्यों इस परिवार को मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, इस जगह में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहां हर एक पौधा, एवरी ट्री एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। तो आपके पास में जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, आपने कभी ये चीज देखी है कि ये जो यूनिटी वर्ड होता है, UNITY, इसमें यू भी है और आई भी है, मतलब आप भी हैं और मैं भी हूं। और ये जो वर्ड फ्रूट है ना, FRUIT, इसमें भी यू भी है और आई भी है। सबसे जरूरी जो बात है कि हम परिवार में एक यूनिटी की तरह, एक टीम की तरह कैसे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हम कैसे एक दूसरे की सहायता करें। अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, बट जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब कुछ तेरा, सर्वदा भला। हम दूसरे की मदद कैसे करें, इसके बारे में अवश्य सोचना। एक उन्होंने टीम वर्क के बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से कहा। एक जो सब चैलेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया है, नशा। एक गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात, कि भगवान का नशा अंदर में इस प्रकार होना चाहिए कि आपको वो नशा चढ़ा रहे, ना कि शराब का, ड्रग्स का, स्मोकिंग का। ये फोटो मत लेना, नहीं तो कोई बोलेगा एक सरदार जी ऐसे बोला था। जो नशा होना चाहिए वो शिव जी का नशा होना चाहिए। जो नशा है वो त्रिशूल का नशा होना चाहिए। जो नशा है वो हिमालय का होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर कहा। और एक चैलेंज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा। मैं उस वक्त उनके साथ में बैठा हुआ था। पहले तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैंने अपने वाहिगुरु को बोला, वाहिगुरु तेरा शुक्र है कि आपने ये क्षण दिया है कि मैं केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में यहां बैठा हुआ हूं। आई गिव माई ग्रेटिट्यूड। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया
तो उन्होंने कहा 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। और मैं सच्ची आत्मा से और शुद्ध भावना से आपके साथ साझा करना चाहता हूं, उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु, जैसे शिव जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोल रहे थे। उनके शब्दों में यह कहना कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, इससे हम सबकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपने इस परिवार, उत्तराखंड रूपी परिवार को 21st सेंचुरी का किस प्रकार बनाया जाए। मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं बंद करूं। कभी कभी ऐसा होता है, अपना परिवार मिलता है, ऐसे लगता है आप सबकी आत्मा, और आपने जिस प्रकार सुना है ऐसा लगता है हम एक ही घर के जहां पिछले जन्मों में इकट्ठे रहे होंगे। इसीलिए हमने उस शुद्धता, दिव्यता और भव्यता के साथ में सुना है। पर मुझको एक विश्वास हो गया है कि ये परिवार, इस परिवार के ये छात्र कुछ क्रांति लाए। मैं डॉक्टर प्रविंदर कौशल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने ये क्षण हमको दिया जिसमें आपने आपकी यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां, अचीवमेंट को बताया। आपकी चुनौतियां हम सब समझते हैं और इकट्ठा we will definitely bring up the standard of each and everything you want to be brought up. मैं डॉक्टर एसपी सतीश साहब, रजिस्ट्रार साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं इस यूनिवर्सिटी के हर एक शिक्षकगण को, फैकल्टी को, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, और कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं वो आर इंस्टीट्यूशन बाय देमसेल्फ, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय किशोर उपाध्याय जी एमएलए साहब यहाँ हैं। मैं जब भी इनको मिलता हूं, जब भी मैं इनकी दोनों बेटियों को मिलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज श्री विक्रम सिंह, माननीय विक्रम सिंह जी भी यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस परिवार में पद्म श्री पीसी शर्मा साहब जी यहाँ हैं, अत्यंत ये जिस प्रकार से नेचुरल फॉर्मिंग, जिस प्रकार से उत्तराखंड की धरती, उत्तराखंड के सेब, उत्तराखंड की उपज हर एक चीज से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ महान महानुभव होते हैं जिनकी आत्मा कार्य करती है। ये उस प्रकार के हमारे एक एग्जाम्पल है। आज इस क्षण से मैं बहुत कुछ लेकर जा रहा हूं और सबसे बड़ा है मेरा विश्वास कि शिव जी के दिए हुए वरदान, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और वेलनेस सेक्टर में उत्तराखंड एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। जय हिंद।